अस्सलामुअलैकुम। आज मैं 1 किलो गोश्त से 20 लोगों के लिए सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और सालन भी ऐसा कि प्लेटें भर भर कर खाने को दिल करे। आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक फॉलो करें, आप खुश हो जाएंगे कि इस दौर में इससे बेहतर सालन की रेसिपी हो नहीं सकती। आप इंशाल्लाह खुद लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अक्सर लोग घर में सालन बनाते हैं। ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा सालन खराब हो जाता है, खाने को दिल नहीं करता। आप मेरे तरीके से इस आलू गोश्त को बना कर देखें, आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये हमने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है जो हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 5 अदद प्याज और 3 अदद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। प्याज हम रफली कटिंग करके डालेंगे। आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह रफली कटिंग करके प्याज को ऐड कीजिएगा। प्याज हम इसलिए ज्यादा डाल रहे हैं ताकि हमारा सालन एकदम गाढ़ा गाढ़ा आए। आप प्याज कम भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें 5 अदद प्याज लाजमी शामिल करें, जिससे हमारा सालन बहुत ही परफेक्ट कलर में आएगा और बहुत ही जबरदस्त गाढ़ा गाढ़ा तैयार होगा। इसी तरह हम ये टमाटर को भी रफली कटिंग करके ऐड करेंगे। टमाटर हम पहले इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि गोश्त के साथ ये भी अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छा जी, अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब इसमें हम लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक पाउडर यानी जिंजर पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश अदरक है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये हम 1 चम्मच शामिल करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 2 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच हम इसमें सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। नमक 1 चम्मच भर के हम ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम हस्बे जरूरत पानी ऐड करेंगे। हम इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल रहे हैं। आप कम या ज्यादा भी अपने गोश्त के मुताबिक पानी ऐड कर सकते हैं। एक बार आप अच्छे तरीके से मिक्स कर दें ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब हम ऊपर से कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आधा घंटा गोश्त को गलाने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन गोश्त को गलते हुए आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम गोश्त की बुनाई करेंगे। इसके लिए हम 1 कप के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल डालकर हम गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। अभी हम इसमें आलू शामिल नहीं करेंगे जब तक गोश्त की बुनाई नहीं हो जाती। साथ साथ आप मिक्स करके गोश्त की बुनाई कीजिएगा, क्योंकि ये जो मिट्टी की हांडी होती है इसकी तह में ये गोश्त लग सकता है। आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह मिक्स करते रहें। अच्छा जी, गोश्त की हमने बुनाई कर ली है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने लिए हैं 5 अदद, और हमने आलूओं को इस तरह बड़े क्यूब्स में कट कर लिए हैं। आलू डालकर हम तकरीबन 4 से 5 मिनट भून लेंगे। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम बुनाई करेंगे। अक्सर हमारे घरों में छोटी मोटी दावत होती है तो हम यही आलू गोश्त बनाते हैं और सब ये आलू गोश्त का सालन बहुत ही पसंद भी करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे गोश्त और आलू की बुनाई हो रही है वैसे वैसे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अगर हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे और कलर इतना ही परफेक्ट आएगा। अब हम सालन बनाने के लिए इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी हम तकरीबन हस्बे जरूरत ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से आलू गल जाएं। और अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और हरा धनिया। मिक्स करने के बाद हम ऊपर से कवर कर देंगे और लो टू मीडियम आंच पर तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से आलू गल जाए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट हमारे आलू गोश्त का कलर आ गया है और गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और आलू भी। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए आलू कितना परफेक्ट गल चुका है। गोश्त तो हमारा पहले ही से गल चुका था, लेकिन हमने आलू गलाने के लिए पानी ऐड किया था। आप जितना सालन रखना चाहे रख सकते हैं। अगर आप मजीद इसको गाढ़ा करना चाहे तो गाढ़ा भी कर सकते हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और लास्ट में हम इसमें कुटा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम जीरा स्प्रिंकल करेंगे। अगर आप लास्ट में हरा धनिया डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्टी कलरफुल आलू गोश्त का सालन तैयार है। आप इसे रोटी, नान और चावलों के ऊपर डाल कर खाएं तो बहुत ही मजा आता है। कुछ इलाकों में इसको आलू गोश्त का सालन कहा जाता है और कुछ इलाकों में इसको आलू का शोरवा कहा जाता है। हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।